इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग जरूर सुने। उन दोनों के बीच में एक खामोशी छाई हुई थी। आखिरकार आदिका ने डेविल को आज हिम्मत कर अपना पास्ट बता दिया था। हाँ, बताते बताते बीच बीच में वह भावुक भी हुई थी, पर आखिरकार उसने सब सच कह दिया। काश मैं इस वक्त तुम्हारे पास होता, उधर से मैसेज किया। क्यों नहीं हो क्या? आदिका ने भावुकता से पूछा। कहाँ हूँ यार, होता तो इस वक्त तुझे रोने देता क्या? तुम्हें कैसे पता मैं रो रही हूँ? आदिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ये जो दिल के रिश्ते होते हैं ना आदिका, ये जो लफ्ज़ों में बयां नहीं हो पाते, उन्हें भी ये अश्क कह देते हैं। अगर दिल से महसूस करो उस शख्स को तो। आदिका उसके या कहते ही वह मंद मंद मुस्कुरा उठी। एक बात कहूँ? आदिका ने गंभीरता से पूछा। तुम्हें डर नहीं लगता? मैं दिखती कैसी हूँ? मतलब वह कहते कहते रुक गई। तुमने भी तो अपने लाइफ की इतनी बड़ी बात मुझे बताई जो शायद तुमने कभी किसी से कही हो। उसने यह कहा तो जैसे आदिका के पास उसके इस बात का कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह आज ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। आदिका उठी तो जैसे उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था, शायद इसलिए कि जो बात उसने कभी किसी से नहीं कही, जो गुबार ना जाने उसने कब से छुपा रखी थी, आखिरकार उसने उस बात को कह दिया, और वह भी उस शख्स से जिसने हिम्मत से परिस्थितियों को सामना करने के लिए प्रेरित किया। आदिका के होंठों पर आज जो मुस्कुराहट थी, शायद रिद्धि और सिद्धि ने उसे इतना खुश पहले कभी देखा हो। वह पूरे दिन बहुत खुश थी, पर दिल में एक बेचैनी भी थी, और आखिरकार उसने कुछ तय कर ही लिया। रात के खाने के बाद वह जल्दी इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन भी आ गई, पर शायद उसे ऑनलाइन आने में अभी कुछ वक्त था। रिद्धि और सिद्धि तो खुद में ही बिजी थी, तो फिर वह क्या करे? इसलिए बहुत सोच समझने के बाद वह अपने और उसके पुराने चैट्स पढ़ती गई, और हर चैट्स के साथ गालों की लालिमा भी बढ़ती जा रही थी। वह पूरी तरह से उन चैट्स में खो चुकी थी। जब उधर से मैसेज आया, आज बहुत व्यस्त थी क्या? वह जानती थी वह आज बहुत पहले से ऑनलाइन थी, इसलिए वह उसकी खिल्ली उड़ा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, बस दिल किया तो ऑनलाइन आ गई। कुछ देर बाद मुझे तुमसे कुछ कहना है। आदिका ने आखिर दिल की बात टाइपिंग करनी शुरू कर दी। बोलो। उसके या कहती आदिका ने अपनी आंखों को बंद किया, हल्की सांस ली और अपने दिल की धड़कनों पर काबू करते हुए टाइपिंग करने लगी। मुझे नहीं पता मैं तुमसे क्या कह रही हूँ या क्यों कह रही हूँ, पर मुझे लगता है जैसे मैं अपनी ज़िंदगी को सेकंड चांस देना चाहती हूँ। हाँ, मैं रिस्क लेना चाहती हूँ। पता नहीं तुम दिखते कैसे हो, शहजादे या कोई डेविल? तुम्हारा नाम तक नहीं पता, पर मेरी धड़कनें कहती हैं जैसे मैं तेरे इश्क में फ़ना हो जाना चाहती हूँ। आदिका ने जैसे इस मैसेज को सेंड किया, उसने तुरंत ही अपनी आंखें भींच ली। उधर कुछ सेकंड बाद रिप्लाई भी आ चुका था, पर आदिका की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उस मैसेज को भी देखे। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, हौले से खोली कि उसे कुछ दिखा। आर्यन। आदिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह एकटक उस मैसेज को देखती रही और उसे समझते देर ना लगी कि यह उसका नाम है। पर मुझे तो डेविल ही पसंद है, उसने फटाक से कहा। और मुझे आदिका, उसके यहाँ कहते ही आदिका मानो शर्मा सी गई। आर यू सीरियस? उसने अब कुछ देर बाद कहा तो आदिका बोल उठी। शायद पहले कहती तो श्योर नहीं थी, पर तुम में कुछ तो है, पता नहीं क्या, बट येस आई एम इन लव विथ यू। कुछ दिन बाद आदिका आर्यन के साथ जब बातों में खो जाती तो जैसे वह पल उसके लिए काफ़ी खूबसूरत सा होता। हाँ, वह कभी कभी सोचती अगर ये बस एक वहम हुआ तो कहीं ऐसा ना हो अगले ही पल उसकी आंखें खुले और वहाँ आर्यन का कोई नामो निशान नहीं हुआ। तो उसे लगता अगर खुशियाँ उसके चौखट से लौट गई तो ऐसा नहीं था। उसे उस पर कोई संदेह था, यहाँ तक कि आर्यन के कहने पर कि आदिका चाहे तो उसे देख सकती, पर वह आदिका को सीधे फर्स्ट मीटिंग पर ही देखेगा। उसने यहाँ कहते वे बातों का रुख मोड़ दिया कि अगर वह वेट कर सकता है तो वह भी इंतज़ार कर लेगी, पर फिर भी कुछ तो था जो उसे परेशान कर ही देता। एक दिन आदिका ने धानी को आर्यन के बारे में बता ही दिया। असल में आज धानी का जन्मदिन था और उसने बातों ही बातों में आर्यन को जब यह बात बताई थी
तो उसने भी मजाक मजाक में कह दिया था वह चाहे तो उसकी तरफ से भी उसे हैप्पी बर्थडे विश कर दे। तुम श्योर हो उसके बारे में? धानी ने उससे कॉल में अचंभित होकर पूछा। आदिका गंभीरता से बोल उठी। देख यार, तुम दोनों को कम से कम वीडियो कॉल या कॉल में तो बात कर लेनी चाहिए, बुरा मत मान, पर कितने ही ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं जानती है ना तू, और वैसे भी मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तू फिर से टूटे समझी। धानी चिंतामग्न होकर बोल उठी। आदिका बस इतना ही बोली। वैसे मैं तेरे लिए खुश हूँ और जल्द ही तुझसे मिलने आऊँगी, आना, आदिका ने कहा और फिर थोड़ी देर की बातों के बाद कॉल रख दिया। शाम के बाद आदिका ने धानी के साथ बात हुई बातें कह दी, जिसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी सी खामोशी छा गई। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? उसने आदिका से पूछा तो आदिका ने हामी भर दी। तो फिर डर किस बात का? इतना कह अब माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए वह फिर से बोल उठा। पता है वैसे तुम्हारे बारे में भी मैंने किसी को बताया? किसे? आदिका या सुनते उत्सुक हो चुकी थी। इधर वह बोल उठा। एक मेरा दोस्त है सत्यम, पता है उस दिन वह और मैं साइड देख कर वापस आ रहे थे जब तुमने अपने दिल की बात कही। एंड यू नो मैं इतना खुश था कि मैंने अपने बगल में बैठे सत्यम को जोरों से गले लगा लिया। शायद मेरी खुशी का ओवरफ्लो इतना ज़्यादा था कि वह समझ गया और मुझसे पूछ बैठा, भाभी मिल गई क्या? और जब मैंने हाँ कहा तो शहर पहुँचते पहुँचते उसने सारे दोस्तों को खबर फैला दी और मुझे पार्टी देनी पड़ी। खर्चा हो गया ना मेरे चक्कर में। तो क्या हुआ, उन्हें भाभी भी तो मिल गई? आर्यन के यहाँ कहते ही आदिका के गाल गुलाबी से हो गए। ट्रेन अपनी नियत गति से चल रही थी। दिसंबर के अंतिम दिन होने के कारण ठंड भी लगभग अपने चरम पर थी। दरअसल अभी सूरज की हल्की हल्की किरणें निकल आई थी। धूप तो नहीं थी, पर हाँ खिड़की खोलने से मन को सुकून सा जरूर महसूस हो रहा था। आदिका भी खिड़की खोले बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त थी। अनगिनत आवाज़ें ट्रेन में गूंज रही थी। अनायास ही उसका ध्यान सामने बैठे नव दंपत्ति पर गया, जो हाथों में हाथ डाले खुद में ही व्यस्त थे। उन्हें देख उसके होंठों पर अनायास ही मुस्कान तैर गई। थोड़ी देर बाद फिर वह खिड़की के बाहर देखने लगी। उसने फ़ोन चेक किया, पर फिर कुछ सोचकर वह बस सॉन्ग सुनती रही और सोचने लगी, आर्यन भी अभी ट्रेन में ही होगा। वह भी तो हरिद्वार जा रहा है अपनी माँ की मन्नत को पूरा करने। उसने बताया तो था माँ जा नहीं पाएगी, उन्हें लंबी यात्राओं के लिए डॉक्टर ने मना जो किया है। एक बार को आदिका सोचने लगी वह खुद ही मैसेज कर ले। अगर उसके मैसेज नहीं हैं तो फिर सोचा मैं भी तो बरेली जा रही हूँ। उसने बताया तो था वह दोस्तों के साथ होगा। मुझे खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना होगा। आदिका बरेली जा रही थी ऑफिस से। उसने 2 दिनों की छुट्टी ले ली थी। असल में रिद्धि और सिद्धि चाहती थी कि वह न्यू ईयर उनके साथ मनाए, और इसलिए आदिका के लाख कहने पर भी कि वह साल का पहला दिन फैमिली के साथ स्पेंड करना पसंद करती। उन्होंने यह तर्क दिया कि यार बस ये साल नेक्स्ट ईयर किसने देखा है प्लीज़। आखिरकार आदिका को हाँ कहना पड़ा और इसलिए वह साल के आखिरी कुछ दिन फैमिली के संग बिताना चाहती थी। ट्रेन की थकान भरी यात्रा के बाद आदिका अपने घर पहुंच गई, जहां उसकी फैमिली उसे देख अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें उसके चेहरे पर कुछ दिखा, शायद वह नूर जो धीरे धीरे कर फिर से लौट रहा था। आदिका भी अपनी माँ, पापा और भाई से मिलकर बहुत खुश थी। उसके दिल में एक बार को आया कि वह आर्यन के बारे में कुछ तो हिंट्स दे दे, पर वह ठहर गई। अपने इमोशंस पर काबू रखा। उसने ठान लिया वह पहले आर्यन से खुद मिलेगी, फिर उन्हें भी मिलवा देगी। शाम के वक्त वह धानी से मिलना चाहती थी, पर धानी इस वक्त शहर में नहीं थी, इसलिए उसने उस दिन का पूरा वक्त अपनी फैमिली के संग बिताया। दूसरे दिन धानी खुद ही उससे मिलने आई और जैसे ही उसकी नज़र धानी पर गई वह सीधे उसके गले से लग गई। वह अत्यंत भावुक उठी थी। वहीं धानी भी उससे मिलकर बहुत भावुक थी। अब जैसे ही इधर उधर की बातों के बाद धानी ने आर्यन का टॉपिक छेड़ा कि आदिका के होठों पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई। और जब मजाक मजाक में धानी ने शमीर भाई या घर वालों को बताने की बात कही तो आदिका की धड़कनें बेहद तेज़ी से चलने लगी और उसने धानी को देख आंखों के इशारे से कहा ना कहा तो धानी मुस्कुरा कर रह गई। शाम के वक्त वे दोनों बरेली घूमने निकली। अलखनाथ के साथ साथ कुछ और मंदिर पार्क घूमने के बाद जैसे वे मार्केट की ओर गई कि आदिका की नज़रें एक दिशा में ठहर सी गई।
अब जैसे धानी ने उसके चेहरे का अनुसरण किया कि उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आस्था और जयंत ने शादी कर ली है। यह सुनकर वह हौले से पीछे मुड़ी और एक फीकी मुस्कान दी। घर आकर मानो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे उन दोनों को साथ देकर फ़र्क क्यों पड़ा। उसे मानो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन जैसे वह जगी, अभी भी वह हल्की नींद में ही थी। इंस्टाग्राम रात को लॉगिन रह गया था और इसलिए आर्यन का मैसेज स्क्रीन पर जैसे ही दिखा कि वह एक झटके से उठ गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया तो उसकी नींद रफू चक्कर सी हो गई। कहाँ हो, हरिद्वार की जर्नी बहुत अच्छी रही। फ्रेंड्स तो चले गए, पर हाँ मैं इस वक्त ट्रेन में हूँ और किसी भी वक्त बरेली पहुँच सकता हूँ क्या? आदिका हैरत में थी। अचानक कैसे? क्यों नहीं आ सकता क्या? मतलब नहीं। आदिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वह बोले क्या। उसकी धड़कनें इतनी तेज़ थी कि वहाँ किसी और चीज़ की तो नहीं, पर उसकी धड़कनों का शोर चारों ओर गूंज रहा था। अरे यार मजाक था, आर्यन ने कहा तो आदिका भी मुंह टेढ़ा करते हुए बोल उठी, किसी दिन ना मजाक में मेरी जान ही ले लेना। सेट अप यार, आर्यन ने गुस्से वाली इमोजी सेंड करते हुए कहा, तुम जान हो मेरी लाइफ समझी। आदिका या टाइपिंग करते हुए ब्लश भी करने लगी। खैर आर्यन ने बताया कि वह घर पहुंच गया है। इधर आदिका भी आज वापस दिल्ली जाने वाली थी, पर जाने से पहले ना जाने क्या सोचकर वह जयंत के घर की ओर चली गई। वहां जाकर जैसे उसने डोरबेल बजाई कि आस्था उसे देख दंग सी रह गई, तो वहीं जयंत का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह गर्मजोशी से उन दोनों से मिली और कहा, मुझे कल ही पता चला कि तुम दोनों ने शादी कर ली है। मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए। कल थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हुई। आदिका के यह कहते ही जयंत ने नज़रें उठाकर उसकी ओर देखा तो आदिका ने हल्की सांस ली और आगे का, पर सुबह जैसे ही धानी ने मुझे बताया कि इसने आस्था की ओर इशारा कर उस वक्त तुम्हें संभाला जब आंटी तुम्हें छोड़कर चली गई, तो मानो मेरे मन में बैठी सारी बात भी क्लियर होती गई। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें आस्था जैसे समझदार लड़की मिली। मेरी भी चिंता मत करना, मैं खुद को संभाल लिया है और हमेशा दोनों खुश रहना। इतना कहकर आदिका उठी और उन्हें एक नज़र देख चली गई। तो वहीं उसके जाने के बाद जैसे ही जयंत की नज़र सामने पड़े गिफ्ट बॉक्स पर गई कि वह मानो दंग सा रह गया। आदिका ने आज वह झुमके वापस कर दिए थे जो जयंत ने कभी उसे अपने प्यार की पहली निशानी कहते हुए दिया था। साथ ही उसके साथ एक नोट्स भी था, तुम्हें तो मैंने उस दिन कह दिया था, मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकती हूँ पर कभी तुम्हें अपनी लाइफ में वापस शामिल नहीं कर सकती। पर पता नहीं क्यों इन झुमकों को खुद से अलग नहीं कर पाई। कल तुम दोनों को देख मकश में थी, पर अब मुझे समझ आ चुका है शायद यही वह निशानी जिसके कारण मैं असमंजस में थी। साथ ही ये भी कि आस्था का और सिर्फ उन पर ही हक है इतना इन पर। आस्था की नज़र जयंत से टकराई जब जयंत ने नोट्स पढ़ने के बाद उन झुमकों को अपने हाथ में थाम रखा था। अब जयंत ने आस्था को अपने सीने में भर लिया तो आस्था को भी विश्वास हो चला कि अब उसका दाम्पत्य जीवन अच्छे से खूबसूरती से आगे बढ़ेगा। वहीं आदिका ने भी अब खुले हवा में इस कदर सांस ली मानो उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो, क्योंकि जब उसने कल उन दोनों को मार्केट में देखा था तो उसे समझते देर ना लगी कि जयंत ने आस्था से शादी तो कर ली है पर उसे पूरी तरह से अपना नहीं पाया था और यही बात उसे रात भर डिस्टर्ब करती रही। साथ ही उसने वो झुमके भी वापस कर दिए जो शायद उसके असमंजस का कहीं ना कहीं कारण थी। आदिका दिल्ली आ चुकी थी। न्यू ईयर आने में बस कुछ दिन बाकी थे। यहाँ आने के बाद सब तो ठीक रहा, पर उसे एहसास हो रहा था जैसे आर्यन के पास अब उसके लिए शायद वक्त। शुरू में तो उसने इस बात को इग्नोर कर दिया, पर अब तो हद ही हो गई। 2 दिन से आर्यन का कोई मैसेज नहीं आया। उसने नंबर तो मांगा था पर आर्यन ने यह कहते हुए टाल दिया था कि उसका फ़ोन पानी में गिर गया है और वह फ्रेंड्स के फ़ोन से मैसेज कर रहा है। फ़ोन ठीक होने में कितना वक्त लगेगा पता नहीं। वह जैसे भी हो पाएगा कोशिश करेगा कि उससे टच में रहे। पर अब जब 2 दिन से कोई मैसेज नहीं आया तो आदिका का दिल किसी अनहोनी के डर से कांप सा गया। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हैं और चेहरा हताश सा है। उसे लगने लगा मानो फिर से किस्मत ने उसके साथ धोखा किया या किसी ने उसके साथ कोई ऑनलाइन प्रैंक की है। दिल्ली न्यू ईयर की इवनिंग पर पूरी दिल्ली सज धज कर इसके स्वागत में खड़ी थी। न्यू ईयर आने में अभी कुछ घंटों की देरी थी, पर आतिशबाजी का शोर जैसे मन को उत्सुकता के एक नए आयाम
की ओर ले जा रही थी। रिद्धि सिद्धि के साथ आदिका भी अपने जैकेट, बूट्स और बालों को एक तरफ छोड़ उन ओपन स्पेस पर खड़ी थी जहाँ इस वक्त शहर की आधी आबादी न्यू ईयर का स्वागत गर्मजोशी से करना चाहती थी। यार कितना मज़ा आ रहा है ना न्यू ईयर, और हम सब साथ। रिद्धि आरव का हाथ थामे सिद्धि और राधिका से कह उठी तो सिद्धि दबी आवाज़ में बोल उठी, क्या खाक मज़ा आएगा। मैंने सोचा था आज हम तीनों साथ में कॉफ़ी मस्ती मजाक करेंगे, पर ये आरव को लाना ज़रूरी था क्या? क्या रिद्धि अचानक ही सिद्धि की ओर देखते हुए बोल उठी। इस बात पर सिद्धि अपना सर खुजलाने लगी कि वह बोले क्या, पर इससे पहले कि वह कुछ कहती आदिका ने बातों को संभालते हुए कहा, ये कह रही है कि बेहद अच्छा लग रहा है। सिद्धि को कोहनी मारते हुए, क्यों है ना सिद्धि? हाँ हाँ बिल्कुल। वाह, फीकी मुस्कुराहट लिए बोल उठी। वैसे सिद्धि बड़ी मजाकिया है, आरव की कहते ही सिद्धि उसे घूर कर देखने लगी कि अचानक ही उधर से आता कोई शख्स उसे कोहनी मारते हुए निकल गया। अबे अंधा है क्या? सिद्धि के कहती वह शख्स एक पल को पीछे मुड़ा और फिर बिना कुछ बोले ही नज़रों से ओझल सा हो गया। जाने देना, आदिका ने सिद्धि को रोकते हुए कहा, जिसने अपने कदम उस शख्स के पीछे बढ़ा दिए थे। ऐसे कैसे? और यह कहते हुए सिद्धि बिना कुछ सोचे समझे उधर जाने लगी जिधर उसे उसके जाने का अंदेशा था। वहीं आरव के दोस्तों के आने की वजह से आरव रिद्धि को उनसे मिलाने के लिए लेकर चला गया। अब जब सब जा चुके थे, आदिका हाथ बांधे खड़ी इधर उधर देखने लगी। उसे उस भीड़ में भी तन्हाई सा एहसास होने लगा, और जब काफ़ी देर तक ना तो रिद्धि आई और ना ही सिद्धि, तो उसके आँखों के कोर भीगते चले गए और उसे याद आने लगा वह पल जब यहाँ आना तो नहीं चाहती थी, पर रिद्धि सिद्धि उसे यहाँ लाए बिना मान ही नहीं रही थी। आर्यन, आदिका का दिल इस भीड़ भरी तन्हाई में थी उसे पुकार बैठा, और जैसे जैसे बीते लम्हों को याद उसकी नज़रों के पास से गुजरते गए, उसके आँखों के कोर आंसू से भीगते गए। आप पर ये आंसू अच्छे नहीं लगते शहजादी? जैसी आदिका के कानों में यह आवाज़ टकराई, उसे किसी गर्म सांसों का एहसास खुद के आसपास महसूस होने लगा। अब जैसे ही उसने हौले से अपनी नज़रें घुमाई, उसका दिल मानो ठहर से गया। उस वक्त रुक सा गया, शब्द गले में अटक से गए, और अचानक ही बिना कुछ सोचे समझे वह उस शख्स के गले से जा लगी। वह शख्स जिसने ब्लैक कलर की जैकेट, गले में मफलर, जो दिखने में काफ़ी हैंडसम और साथ में एक हल्की मुस्कुराहट लिए हुआ था, उसने भी उसे बाहों में भरने में जरा सी भी देर ना की। इस वक्त दो दिल ये नहीं सोच रहे थे कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, बल्कि वो तो एक दूसरे के लिए दिल में मौजूद प्रेममयी एहसासों में जैसे डूब से गए थे। तभी सिद्धि भी उधर ही चली आई। असल में उसे वह शख्स मिला ही नहीं जिसकी तलाश में वह गई थी। तो वहीं उसे याद आया कि आदिका कहीं रिद्धि और आरव के बीच में पिस ना गई हो, पर यहाँ का नज़ारा देख कर तो वह बार बार अपनी आंखें मल रही थी। तो वहीं उसका मुंह खुला रह गया। तो वहीं रिद्धि भी आरव का हाथ छोड़कर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यह है कौन। इसके बारे में तो आदिका ने कभी बताया नहीं। बेशक उन्हें जयंत के बारे में पता था, और जब 2 दिन पहले आदिका घर से आई और फिर उदास रहने लगी थी, तो उसने बातों ही बातों में यह बता दिया कि उसने वो झुमके भी वापस कर दिए जो उसने पहली बार उससे दिया था। वे दोनों जयंत की पिक्स भी देख चुके थे, पर यह है कौन दोनों संदेह में थी। आखिर कुछ देर बाद वे दोनों उधर ही चली आई, तो इधर आदिका के मन में अनगिनत सवाल थे, और वह आर्यन की आंखों में उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं आर्यन की आंखें आदिका की आंखों में उलझी हुई थी। आदिका चाह कर भी उन आंखों में कुछ नहीं ढूंढ पाई, सिवाय इस सच्चाई के कि वह शख्स जो अभी उसकी नज़रों के सामने खड़ा है, उसे उससे बेइंतहा मोहब्बत है। कौन है ये? सिद्धि आदिका के कंधे में हाथ रखकर बोल उठी थी। आदिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वह बोले क्या, पर फिर उसने उन दोनों को एक तरफ ले जाकर शॉर्टकट में जितना हो सके उतनी बातें बता दी। ओहो, तो हमारे पीठ पीछे ये सब चल रहा था, रिद्धि ने कहा। तो आदिका बस शर्मा कर रह गई। तो वहीं सिद्धि आर्यन के पास जाकर मजाकिया लहजे में बोल उठी, क्या बात है मिस्टर, मेरी दोस्त को फंसा लिया? आपकी दोस्त है ही इतनी अच्छी, आर्यन की कहती आदिका ज़मीन की ओर देखने लगी। तो वहीं आर्यन के
आने से जो नूर चमक आदिका के चेहरे पर दिख रही थी वह जैसे अब छिपाए नहीं छिप रही थी। अभी घड़ी में 11 बज रहे थे और 12 बजते न्यू ईयर की जश्न में पूरा शहर डूब सा जाता। यहाँ काफ़ी शोर है, ऐसा करो तुम दोनों कहीं खुली हवा में सांस लेकर आओ, सिद्धि ने कहा तो आदिका ने मानो उसे ऐसा देखा मानो कह रही हो या क्या यार कुछ भी। वही बार बार इंस्टीट करने पर जब आर्यन ने आदिका के हाथों को थामा तो वह जैसे कुछ भी बोलने की हालत में कहाँ थी। तो वही उनके वहाँ से जाने के बाद जब रिद्धि ने सिद्धि से पूछा तुमने उन दोनों को अकेले जाने दिया मुंह टेढ़ा करके, वरना मुझे और आरो को तो 2 बातें सुनाती ही रहती हो, क्योंकि मुझे उसकी आंखों में आदिका के लिए सच्चा प्यार दिखा इसलिए। सिद्धि ने जब यह भावुकता से कहा तो रिद्धि भी जैसे निशब्द सी हो गई, क्योंकि सिद्धि किसी पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करती और जब उसने उस पर आर्यन पर भरोसा किया तो ज़रूर उसमें कोई बात तो है। आदिका और आर्यन वहाँ से निकलकर जैसे ही बाहर आए कि उन दोनों के दरमियान एक खामोशी सी छाई हुई थी। दोनों को करना तो अनगिनत बातें थी पर शुरुआत कहाँ से हो। दोनों जैसे इस बात से बेखबर थे। तो वहीं ठंड अब धीरे धीरे कर बढ़ रही थी और आदिका अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ तो रही थी, पर जैसे ही ठंड और बढ़ी कि वह खुद में ही सिमटने लगी तो वहीं उसके बगल में चल रहे आर्यन की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी कि उसने अपना जैकेट उतारा और उसे उड़ा दिया। आर्यन के छुअन से ना जाने क्या हुआ कि आदिका अचानक ही सिहर सी उठी। आदिका की नज़रें आर्यन पर रुक सी गई थी जब आर्यन ने उसे अपना जैकेट दिया, और जब आर्यन का हाथ पहली बार आदिका से टच हुआ तो एक प्यारा सा एहसास उसे गुदगुदा गया। नया साल शुरू होने में अभी वक्त था। जहाँ सभी लोग न्यू ईयर के स्वागत के लिए कोई ओपन स्पेस, क्लब, हॉल या घर में थे, तो वहीं 2 अनजान दिल इस सर्द भरी रात में ठंड की ठिठुरन में दिल्ली की सड़कों में चले जा रहे थे। दोनों को पता नहीं था मंजिल कहाँ है और शायद उन्हें तो मंजिल की तलाश भी नहीं, बस 2 धड़कते दिल खूबसूरत एहसासों को समा लेना चाहते थे। मैं किसी की पहली पसंद तो नहीं बन सकती हूँ, पर शायद आखिरी नहीं। आदिका उसकी तरफ देख फीकी मुस्कुराहट लिए बोल उठी। पहली बार उन दोनों में खामोशी टूटी और उसमें भी आदिका के यह कहने से फिर से वहाँ खामोशी का छाना लाजमी ही था। आदिका खामोश थी तो वहीं आर्यन का भी हाल कुछ ऐसा ही था। दोनों की आंखें मिली और जब काफ़ी देर तक आर्यन ने कुछ नहीं कहा तो वह फीकी मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ गई, पर तभी उसका दिल अचानक से थम सा गया जब आर्यन ने पीछे से उसकी कलाई थाम ली और एक झटके से उसे खुद के करीब खींचकर उसके कमर पर अपने हाथ रख उसकी आंखों में देखते हुए बोल उठा, पहली पसंद का तो पता नहीं, पर कभी आखिरी की बात हुई तो उसकी गारंटी मेरी। आर्यन के मुंह से यह सुनकर आदिका शर्मा सी गई, हौले से अपनी नज़रें नीचे कर ली तो आर्यन के होंठों पर भी इस वक्त एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। ओए रोमियो, मरना है क्या? अचानक ही किसी की आवाज़ सुन उन दोनों की तंद्रा टूटी और उन्होंने ध्यान दिया कि ना जाने कब वे सड़क के बीचों बीच में आ गए थे। जैसी वह गाड़ी पर पार हुई उन्होंने अचानक से एक दूसरे को देखा, फिर अनायास ही मुस्कुरा उठे। आर्यन को मुस्कुराता देख आदिका तो मानो उसकी मुस्कुराहट में गुम सी हो गई। आखिर उसकी ज़िंदगी में भी खुशियों ने दस्तक दी थी और आर्यन का साथ पाकर उसने अपना वजूद जैसे पूरा सा लगने लगा था। वह आर्यन में ही पूरी तरह डूब सी गई जब अचानक ही आदिका को महसूस हुआ कि आर्यन ने हौले से अपने कदमों को उसकी ओर बढ़ा दिया था। आदिका हौले हौले कर पीछे को हट जाना चाहती थी, पर उसे ऐसा लगने लगा जैसे मानो उसके पांव जम से गए हो, और तभी उसकी सांसें तेज चलने लगी जब आर्यन ने अपना मुंह आदिका के कानों के पास ले जाते हुए कहा, आई लव यू। जिंदगी की नींदों की सुबह इसके बड़ी खूबसूरत सी सजा इसके, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। इन 3 शब्दों को सुनते ही आदिका ने अपनी आंखें मूंद ली और उसे महसूस हुआ कि आर्यन ने उसके गाल पर प्यारा सा किस किया है, और जब उसने आदिका के माथे पर हल्की सी किस की उसे छुआ तो मानो उसका रोम रोम खिल उठा। आर्यन और आदिका आज पहली बार मिले थे, पर दोनों साथ में इतने कंफर्ट थे कि कोई कह नहीं सकता था कि वे पहली बार मिले हों। वैसे तुमने बताया नहीं इंस्टाग्राम में ही यूं ही रेडमली मुझे ढूंढ लिया था या पहले से कोई प्लान था? आदिका ने टेढ़ी मुस्कान लिए कहा तो आर्यन अचानक से चौंक सा गया। अब उसे यूं चौंकते देख आदिका हैरान थी, पर फिर हंसते हुए कहा, रिलैक्स यार, मैं बस यूं ही पूछ रही थी समझे।
वैसे तुम करते क्या हो? आदिका ने अब जब यह सवाल पूछा तो आर्यन ने एक झटके में अपनी आंखें बंद की और फिर कहा, रिस्क वाला काम है मेरा। क्या? अब चौंकने की बारी आदिका की थी। साइड देखने का मतलब हम सब 5-6 फ्रेंड्स मिलकर लोगों को साइड दिखाते हैं। अब इसमें तो कोई भी हो सकता है ना, गुंडे, नेता, कोई बड़ा खूंखार अपराधी। तो उनसे दूर रहो ना, कोई सेफ सा काम कर लो। आदिका ने इतनी मासूमियत से कहा कि आर्यन का दिल किया उसे जोरों से बाहों में भर ले, पर फिर अपने जज्बातों पर काबू रखते हुए कहा, रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क होता है, समझिए। ओके बाबा, समझ गई। अच्छा ये बताओ ना, तुम्हें क्या पसंद है, पानी, पर्वत या नदी, हवा? क्या? आदिका चौंक से उठी। हाँ आदिका, मुझे हवा पसंद है क्योंकि इन हवाओं में मोहब्बत है। आदिका उसके उत्तर सुनकर निशब्द हो चुकी थी। वैसे बताओ ना, आप भी हेलमेट पहनते हो? आदिका के पूछने पर वह हंस दिया और फिर कहा, अब नहीं, तुमने कहा था ना कभी बालों को लहराते हुए घूमो, अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए, तो बस वही ट्राई कर रहा हूँ। खबरदार अब कभी ट्राई व्राई किया तो। आदिका ने जब हक जताते अपना मुंह फुला लिया तो आर्यन उसके गाल खींचते हुए बोल उठाओ कि बाबा नहीं करूँगा। आप खुश? बहुत खुश। उन दोनों की बातें यूं ही चलती रही जब अचानक इन दोनों का ध्यान आकाश में होने वाले आतिशबाजी की ओर गया और इसी के साथ नया साल का आगाज़ हो गया। हैप्पी न्यू ईयर, दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए कहा। और इसी बीच आर्यन ने जब आदिका का हाथ पकड़ा तो उसने भी हौले से मुस्कुराते हुए अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। आदिका का सर आर्यन के कंधे पर, नजरें आतिशबाजी पर, तो वहीं आर्यन तो बस आदिका को देखे जा रहा था। उन दोनों का ध्यान ही नहीं रहा कब वे चलते हुए आदिका के फ्लैट के पास पहुंच गए। वो तो आदिका ने जब कहा कि अरे ये तो हम फ्लैट के पास आ गए, तब जाकर उन्हें ध्यान आया। आओ अंदर, आदिका ने जब यह कहा तो आर्यन एक पल की हैरान सा होकर उसे देखने लगा। इस पर आदिका ने हंसते हुए कहा, अरे फ्लैट के अंदर मत आना, गेट के अंदर तक तो चल सकते हो ना। वैसे मुझे फ्लैट के अंदर जाने में भी कोई परेशानी नहीं। आर्यन ने जब यह कहा तो आदिका एक मिनट को तो खामोश सी हो गई, फिर अपनी खामोशी तोड़ते हुए टेढ़ी मुस्कान लिए बोल उठी, ओके तो फिर चलो अंदर, मुझे भी कोई परेशानी नहीं। आदिका ने या कहने पर वह बस मुस्कुराहट और उसके सर पर हौले से मारते हुए कहा, पागल लड़की। परिसर में अंदर जाने पर एक जगह झूला भी लगा हुआ था। आदिका और आर्यन जाकर वहां बैठ गए। ठंड बेशक थी पर आज ठंड पर एहसासों की हवा जैसे हावी सी थी। झूले पर बैठकर आदिका ने आर्यन का हाथ थाम लिया और उसके कंधे पर सर रखकर सुकून के खूबसूरत एहसासों को जीने लगी। अचानक ही आर्यन के मोबाइल पर किसी का कॉल आने लगा और जब वह उठाने जाने लगा तो आदिका ने उसके हाथों को पीछे से थाम लिया। दोनों की नज़रें टकराई और आर्यन को आदिका की आंखों पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्यार ही नज़र आ रहा था। कोई खौफ तो नहीं होना कि मेरी आंखें खुले और लगे जैसे ये सब बस एक वहम है? आदिका ने भावुक होकर कहा तो आर्यन उसके पास आते हुए उसके गाल को अपने हाथों में थामते हुए कह उठा, वहम नहीं है, मैं एक हकीकत हूँ जो भरने तेरी ज़िंदगी में खुशियों के रंग आया हूँ। आर्यन के मुंह से यह सुनते आदिका ने उसे गले से लगा लिया और फिर थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोल उठी, हो अगर कोई वहम तब भी मैं इसी वहम में खुश हूँ, पर तुम साथ रहो तो लगे मुकम्मल ये जहाँ है। आदिका को इतना भावुक देखकर आर्यन निशब्द सा हो गया। सुबह के 4:30 बज रहे थे। अब धीरे धीरे कर वे सब लोग जो बाहर न्यू ईयर का जश्न मनाने गए थे अब फ्लैट की ओर लौट रहे थे। अब मुझे चलना चाहिए, आर्यन क्या कहती आदिका का दिल एक पल को मानो धक्के से रह गया, पर उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वह धीरे धीरे कर फ्लैट की ओर जाने लगी और इधर आर्यन भी वापस जाने के लिए मुड़ सा गया, पर तभी ना जाने उसे क्या सूझा, वह वापस आई और एक झटके में आर्यन के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आर्यन को संभलने का वक्त ही नहीं मिला। जब आर्यन और आदिका दोनों की आंखें बंद सी थी और इस वक्त बस वे दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आदिका बिना कुछ बोले फ्लैट के अंदर भाग गई तो वहीं आर्यन खुद में ही मुस्कुराता सा रह गया। इधर जब आदिका ने बालकनी से नीचे झांका कि आर्यन अब भी नीचे ही था और फिर एक बार और उन दोनों की नज़रें टकराई। पता नहीं मैं तुम्हें कैसा ख्वाब दिखाने चला हूँ, शायद एक ऐसा ख्वाब जो चाह कर भी पूरा नहीं हो सकता, पर मैं खुद को इस एहसास से दूर नहीं
कर पा रहा हूँ। मुझे कभी नहीं पता था कि ये दिल कभी तेरी खातिर रुकेगा। आई लव यू शहजादी। आर्यन की आँख अब नम हो रहे थे और उसकी अब और हिम्मत ही नहीं थी कि वह एक मिनट भी वहाँ रुक पाए। इसलिए जल्दी से आदिका को एक नज़र देख वह फ्लैट के गेट से बाहर की ओर चला गया। तो वहीं आदिका आर्यन के साथ आज के खूबसूरत लम्हों को याद करते हुए खुद में ही मुस्कुरा उठी। नए साल के पहले दिन के साथ आदिका के जीवन में भी नई खुशियों ने आगाज़ दी थी और इसकी खुशी साफ साफ उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। 1 जनवरी होने के कारण ठिठुरन कुछ ज़्यादा ही थी, पर आदिका जैसे ही उठी कि कल आर्यन के साथ बिताए लम्हों को याद करते उसके चेहरे पर आई खुशी को साफ तौर पर देखा जा सकता था। रिद्धि और सिद्धि जहाँ उसके साथ हंसी ठिठोली करने लगी तो वहीं उसके चेहरे से चमक मानो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे सभी अभी किचन में थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी और इसलिए जैसे ही डोरबेल बजी कि आदिका का दिल मानो धक सा रह गया, पर रिद्धि और सिद्धि के साथ होने पर उसे अपने जज्बातों पर काबू रखना पड़ा। पर जब काफ़ी देर तक रिद्धि और सिद्धि अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई तो आदिका ही सच कुचाती हुई दरवाजे के पास गई। उसने ध्यान दिया कि उसकी चाल बाकी दिनों से आज कुछ ज़्यादा तेज ही थी। अब जैसे उसने दरवाज़ा खोला कि उसे सामने कोई ना दिखा। अरे कोई था भी, ये एक वहम था। थोड़ी देर सोचने के बाद, पर अगर वहम था तो रिद्धि और सिद्धि को भी तो डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी थी। हो ना हो ये वहम नहीं सच था। यह सोचते हुए जैसे कि आदिका ने एक बार फिर इधर उधर झांका तो उसकी नज़र एक बॉक्स पर गई और जब उत्सुकता से वह उसे अंदर लेकर आई और सिद्धि रिद्धि के मौजूदगी में बॉक्स खोला कि उसके साथ साथ वे दोनों भी मानो दंग सी रह गई। वाह कितनी प्यारी साड़ी है ना। सिद्धि ने जब यह कहा तो रिद्धि भी उस साड़ी को छूते हुए बोल उठी, हाँ यार वाकई काफ़ी खूबसूरत है, पर रखा किसने होगा यहाँ। रिद्धि ने जब यह सोचते हुए कहा तो सिद्धि मजाकिया लहजे में बोल उठी, जिस किसी ने भी रखी हो, पर इतना तो कह सकती हूँ कि तेरे आरव ने तो नहीं रखा होगा। वो क्यों? रिद्धि ने जब घूर कर सिद्धि से पूछा और सिद्धि इससे पहले कि उससे कुछ कहती रिद्धि को एक चिट दिखा और अब वह उस चिट को लेकर पढ़ने लगी। ए ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर माई ब्यूटीफुल शहजादी, जिसके नीचे लिखा भी हुआ था फॉर योर डेविल। वाह यार सो स्वीट। रिद्धि उस चिट को पकड़े पकड़े ही बोल उठी, ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा स्वीट बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। सिद्धि ने शक भरी नज़रों से आदिका को देखते हुए कहा तो आदिका एक पल को हैरान सी रह गई, पर तभी रिद्धि बीच में ही कूदते हुए बोल उठी, कहा यार एक आरव को तो देखो, हमारी शादी होने वाली है, पर मजाल है कभी एक रोज़ भी दे सिवाय रोज़ डे को छोड़कर। और यह कहते हुए रिद्धि ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया तो सिद्धि दबे जुबान से कह उठी, रोज़ डे में भी तेरे ही पैसों से तुझे रोज़ मिलता है। क्या कहा तुमने? रिद्धि ने कहा तो आदिका को बात अब बढ़ते हुए लगने लगी और उसने बातों का रुख इधर उधर मोड़ दिया। दिल्ली रेलवे स्टेशन। रिद्धि और सिद्धि कब से उसका इंतजार कर रही थी, पर वह चेकिंग में फंस गई थी। आज शायद कोई राजनेता भी ट्रेन से सफ़र करने वाला था, तभी तो सुरक्षा इतनी चौकस थी। और तभी वह उन्हें दिख गई रेड साड़ी विथ ब्लैक बॉर्डर, ब्लैक नेट वाली ब्लाउज और बालों को हवा में लहराते हुए वह चली आ रही थी। उसने आज हल्का मेकअप किया हुआ था और आंचल को खुला छोड़ दिया था। जो उसमें प्यारी लग रही थी वे थे उसके झुमके जो साड़ी के साथ ही आर्यन ने दिए थे, और साथ में उसके माथे पर दूर से चमकता हुआ वह कुमकुम वाला टीका। वाह यार कितनी प्यारी लग रही है तो। रिद्धि की नज़रें तो जैसे आदिका पर ठहर सी गई थी। क्या खाक अच्छी लग रही हूँ, पूरा शरीर ठंड से जम गया है, पर तुम दोनों के साथ साथ बाकियों को भी जैकेट स्वेटर पहन देख, मुझे तो ठंड और भी ज़्यादा लगने लगी है। आदिका ने अपने हाथ आपस में रगड़ते हुए कहा तो रिद्धि मानो हंसने लगी तो वहीं उसके हाथ जमने से लगे थे। शायद वे तीनों किसी का वेट कर रही थी। इधर जिसका वे वेट कर रही थी उसे आने में थोड़ा लेट था और इसलिए रिद्धि और सिद्धि कुछ बातें करने लगी, पर तभी उसका ध्यान टूटा जब उन्होंने ध्यान दिया कि आदिका ने किसी पर अपने हाथ उठा दिए थे। यह वही शख्स था जिसने उस ट्रेन मेट्रो में आदिका के साथ बदसलूकी की थी, और आज भी वह इसी मनसा से आया था कि ये तो चुप रहती है, वह कुछ भी करके निकल सकता है। पर उसे कहाँ पता था आदिका में पुराना कॉन्फिडेंस फिर से लौट आया है।
और अब वह हाथ जोड़ने के साथ साथ हाथ तोड़ना भी जानती है। खैर, उस बदमाश को रेलवे पुलिस ले गई तो वहीं आदिका की सब तारीफ करने लगे और इसी बीच आदिका को उसकी आवाज़ सुनाई दी, आर्यन। वह आज ही वापस जा रहा था और उसने आदिका को मिलने के लिए बुलाया था और आदिका रिद्धि सिद्धि को ज़बरदस्ती से अपने साथ लेकर आ गई थी। मुझे प्राउड है तुम पर, उसने आदिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो आदिका की आंखें चमक उठी। हमें भी रिद्धि और सिद्धि साथ में बोल उठी। आदिका ने आज बहुत अच्छे से उन तीनों का परिचय आपस में करवाया, पर सिद्धि को कुछ खटका जब उसने आर्यन से सेल्फी लेने के लिए कहा और इस बात पर आर्यन बोल उठा, पिक्स में क्या रखा है, अभी के पल को जीते हैं। खैर, आर्यन के मना करने पर और आदिका के भी इनकार में सर हिलाने पर सिद्धि ने ज़्यादा जोर नहीं दिया। आदिका का तो दिल जैसे भारी हो चला था जब ट्रेन के जाने की अनाउंसमेंट हुई और आर्यन अपना सामान अपने बर्थ पर रखकर एक आखिरी बार उसके सामने खड़ा था। नमी दोनों की आंखों में थी। उन्हें मिलकर कितने ही दिन हुए थे, पर उनके दिल में एक दूसरे के लिए जो एहसास था वह किसी वक्त की मोहताज नहीं थी। आदिका आर्यन के गले से लग गई तो वहीं उसने भी जोरों से उसे अपनी बाहों में भींच लिया। हम मिलेंगे ना जल्द ही, आदिका का दिल जैसे आर्यन से कहे यह पूछने को बेचैन हो चला। मैं चाहता हूँ हम मिलें, पर शायद आर्यन चाहकर भी उससे कुछ ना कह पाया। वहीं ट्रेन के खुलने का टाइम हो चुका था और आर्यन ना चाहते हुए भी ट्रेन में चढ़ने को हुआ तो वहीं रिद्धि और सिद्धि ने आदिका के कंधे पर हाथ रखा जो अब भावुक हो चुकी थी। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, पर तभी ना जाने आर्यन को क्या सोचा कि वह एक झटके में ट्रेन से उतर आया और आदिका के होंठों पर अपने होंठ रख दिए तो बिना एक पल को पीछे मुड़े दौड़कर ट्रेन को पकड़ते हुए आदिका को इस तरह निहारने लगा मानो कह रहा हो, काश किस्मत मेरे हाथों में होती तो मैं किस्मत का लिखा मोड़ देता, काश। वहीं आदिका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्यन उसे सबके सामने यूँ किस करेगा और इसलिए वह बर्फ़ सी जम सी गई तो वही रिद्धि मन ही मन मुस्कुरा उठी। पर सबसे गजब का हाल तो सिद्धि का था जो अब लग जाते हुए ट्रेन को देखे जा रही थी और मानो समझने की कोशिश कर रही थी अभी अभी यहाँ हुआ क्या, आखिर आर्यन क्या छुपा रहा है आदिका से। देखते हैं अगले भाग में। आपको कहानी ये कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।